जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट जुलाई 2022 कुंभ लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, एक स्थिर लगन है। स्थिर मतलब फिक्स होते हैं ऐसे व्यक्ति, अपनी बातों को, अपनी चॉइसेस को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर फिक्स हो जाते हैं। मतलब जो कह दिया सो कह दिया, फिर चेंज नहीं हो पाते हैं। अर्थात उनको चेंज करना, उनको बदलना, उनकी पसंद नापसंद को बदलना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, इस तरीके की स्थिति पाई जाती है। वायु तत्व लगन होता है, डिज़ायर काफ़ी अधिक पाई जाती है। वैसे भी कुंभ लगन एक तरीके से राहु, क्योंकि इसको जोड़कर देखते हैं तो डिज़ायर, इच्छाएं काफ़ी अधिक पाई जाती है। वैसे भी इच्छा पूर्ति का भी ये लगन होता है। तो इच्छाएं काफ़ी अधिक, मतलब एक इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा बन जाती है, तीसरी इच्छा, इस तरीके से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लेकर भी थोड़ा परेशान हो जाता है। ऐसी भी स्थिति व्यक्ति के साथ आती है जीवन के अंतर्गत। साथ ही कुंभ में घड़ा होता है और घड़े में जैसे पानी अगर लंबे समय तक पड़ा रह जाए तो वो सड़ने लग जाता है। इसी तरह से विचारों का समूह अगर इन व्यक्ति के अंतर्गत काफ़ी लंबे समय तक अगर पड़ा हुआ है, जिसको इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, तो फिर ये अंदर ही अंदर अपने आप में ही घुटने लग जाते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जिसके कारण वही चीज़ें इनके लिए ही, खुद के लिए ही परेशानी का कारण या बीमारी का कारण बन जाती है। तो अपना ऐसा जो भी आपके मतलब कुंभ लगन से प्रभावित अगर व्यक्ति हैं, कुंभ लगन के व्यक्ति हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि अपना एक मित्र, अपना एक साथी को ढूंढिए जिसके साथ अपनी सारी बातों को आप शेयर कर सके। वीकली या वीकेंड पर आपको कर लेनी चाहिए, जिससे आपके मन में शांति बनी रहे और आप अपने जीवन में मधुरता प्राप्त कर सकें। तो वो स्थिति का आपका ध्यान रखना है। अब देखिए, जुलाई माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले लग्नेश शनि को देखें तो 12 जुलाई तक तो शनिदेव लगन के अंतर्गत ही, कुंभ राशि के अंतर्गत लगन के अंतर्गत है। तो लगन में है मतलब मेन फोकस आपका अपनी पर्सनैलिटी को लेकर है, स्वयं को लेकर है, सामाजिक तौर पे छवि को लेकर चल रहा है, अपने आप को लेकर ज़्यादा चल रहा है। साथ ही शनि के प्रभाव के कारण एक फियर तो है। शनि का ये प्रभाव शश राजयोग का निर्माण है कि पद प्रतिष्ठा की और आप अग्रसर हैं। सामाजिक तौर पे सेवा का भाव जिसे कहते हैं, दिमाग के अंतर्गत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, सेवा का भाव, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें काफ़ी मेहनत, हार्डवर्क, वो काफ़ी अधिक अभी आपका 12 जुलाई तक चल रहा है दिमाग के अंतर्गत, ऐसा कह सकते हैं। और थोड़ा सा फियर, एक डर अपनी आजीविका को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बैठे शनि का दशम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर भी रहती है, तो कहीं ना कहीं आजीविका को लेकर आपको एक भय, एक डर भी बना हुआ है 12 जुलाई तक। इसके बाद देखिए, शनि के प्रभाव को अगर हम देखें तो सबसे पहले लगन के अंतर्गत शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि पराक्रम भाव पर विशेष तौर पे मेहनत बहुत अधिक करा रही है, पराक्रम में वृद्धि करा रही है। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि का छोटे भाई बहनों के लिए थोड़े सा स्ट्रिक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर आपका वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो भी पब्लिक आपको देख रही हो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट देख रही है। इस तरीके की स्थिति भी अभी 12 जुलाई तक देखने को आपके पर्सनैलिटी को लेकर दिखाई देगी। साथ ही शश राजयोग का निर्माण तो देखिए पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड, पद प्रतिष्ठा के से संबंधित ये काफ़ी अच्छा देखा जाता है। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव ये है कि सप्तम भाव पर है, थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगी, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत, मतलब आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंतर्गत प्रॉब्लम ये ला सकती है, जो कि 12 जुलाई तक का ही समय रहेगा। तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही शनि की दशम दृष्टि, क्योंकि शत्रु राशि पर है, वृश्चिक राशि शत्रु राशि है, तो यहाँ फाइट करते हुए नजर आना। इससे पहले भी जब शनि की दृष्टि सप्तम पर है तो वहाँ कहीं ना कहीं फाइट करके आप जीतेंगे, मतलब आपको थोड़ा सा फाइट करनी पड़ेगी अपने मैरिज लाइफ को लेकर। इसी तरीके से यहाँ पे 12 जुलाई तक फाइट करनी पड़ रही है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कि 29 अप्रैल से देखा जाए मई से, मतलब तो वहाँ से 12 जुलाई तक शनि ने जो लगन पर आकर आपको एक ट्रेलर दे दिया है, आने वाले 2023 के बाद के जो 2.5 साल का समय रहेगा उसका एक ट्रेलर दिखा दिया है कि अब आपके आने वाले समय के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में बदलाव आएगा। क्योंकि शनि के प्रभाव ने इन्हीं 2-2.5 महीनों के अंतर्गत आपको दिखा दिया हुआ कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिसका आपने पहले कभी अनुभव ना किया हो। इस तरीके की परिस्थितियों का सामना आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करना पड़ेगा। थोड़ा सा फाइट आपको कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर आपको करनी पड़ेगी। बदलाव ये बताता है। हो सकता है कुछ लोगों को तो अभी पता समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई आने वाले समय में तो बदलाव करना ही पड़ेगा, वो इन समय के अंतर्गत शनि ने दिखा दिया होगा। ये प्रभाव यहाँ पर शनिदेव बताते हैं।
इसके बाद देखिए शनिदेव 12 जुलाई के बाद मकर राशि के अंतर्गत वक्री अवस्था के अंतर्गत गोचर करेंगे। देखिए वक्री का प्रभाव ये रहेगा कि अब शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक पड़ जाएगा, प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और क्योंकि 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका विदेशों से संबंध बन सकता है, आप थोड़ा अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं, सेवा भाव आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, व्यय करना खर्चा आपका बहुत अधिक बढ़ सकता है, ये स्थितियाँ ज़्यादा संबंध आ सकता है। और एक बात, गलत कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि शनि वक्री वैसे ही है, वक्री ग्रह का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और वक्री ग्रह कहीं ना कहीं उल्टा चलकर, एक तरीके से उल्टा चलते नहीं हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहे हैं। और वो पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मांश को, जो इस तरीके की जो काम आपने पहले के छोड़े हुए हैं या पहले के कामों का हिसाब किताब जिसे कह देते हैं, और वो पहले के काम मतलब हो सकता है कि इसी जीवन के अंतर्गत आपने पिछले कुछ सालों से में कुछ ऐसे काम किए हों, उनका हिसाब किताब शनि कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गलत कामों से आपको बिल्कुल बचना है क्योंकि 12वें घर में शनि के अंतर्गत यहाँ पर एक जेल जैसी स्थिति भी, बंधन योग जैसी स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। अस्पताल का संबंध आता है, हॉस्पिटल का संबंध आ जाता है। तो यहाँ पे अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है और गलत कामों से आपको बचना है। तो इन सब बातों का विशेष विचार करना है। गुरु के आश्रम जाइएगा, सबसे अच्छी रेमेडी, सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि 12 जुलाई को जैसे शनि वक्री में आते हैं तो आपके लिए जैसे 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे तो आप हर महीने कह लीजिए, अगर आप डेली मतलब वीकली नहीं जा सकते, मंथली अगर आप जा सकते हैं तो मंथली जाइएगा। आपको रेमेडी या 2 महीने में 3 में तो एक बार जाइए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो गुरु आश्रम में जाइए, फायदा रहेगा। इसके बाद देखिए शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, मतलब आपके द्वितीय भाव पर होने का कुटुंबजनों के अंतर्गत रिलेशनशिप को लेकर आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ पे परेशानी बनेगी, ऐसा कह सकते हैं। और शनि की दृष्टि के अंतर्गत आपको धन को संचित करने का विशेष प्रयास आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर धन खर्चा होगा, संभवतः वहाँ पे गलत कामों में खर्चा ना हो, इसलिए अपना धार्मिक कार्यों पे, गुरु पे के उसमें या किसी तरीके के गरीबों की सेवा वगैरह के कार्य पे अगर आप करते हो तो वहाँ पे आपको, या किसी तरीके के सरकारी अस्पताल में वहाँ पर सेवा दे सकते हैं तो वहाँ पर करिएगा, डोनेशन करिएगा। डोनेशन विशेष तौर पे शनि के केस में यहाँ पे डोनेशन अगर आप करते हो तो आपको विशेष तौर पे लाभ देने वाले रहेंगे। 7वीं दृष्टि के षष्ठम भाव पर रहेगी तो षष्ठम भाव पर 7वीं दृष्टि के कारण आपको कहीं ना कहीं ये आपको दुश्मन वगैरह बनते हैं तो कहीं ना कहीं बनेंगे भी और वो ख़त्म भी करते हुए नजर आएंगे, और रोग होगा ख़त्म होता हुआ नजर आएगा, मतलब रोग रिपुरिन का संबंध आएगा और उसको ख़त्म भी साथ साथ करते रहेंगे। इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। और कंपटीशन वगैरह के अंतर्गत एक विशेष तौर पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए मामा मौसी के साथ संबंधों में भी थोड़ा परेशानी बना सके, उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। और शनि की दशम दृष्टि, उच्च दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, मतलब कर्म दृष्टि है, पिता के लिए कर्म बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित कर्म, क्योंकि देखिए 12वें शनि कर्म आपके गुरु के प्रति बनते हैं, पिता के संबंधित बनते हैं, तो पिता की जिम्मेदारी, पिता से संबंधित कर्म बढ़ते हुए नजर आएंगे, गुरु से संबंधित। और हायर एजुकेशन हो सकता है कि आप बाहर जाएं, विदेश में जाएं और आप हायर एजुकेशन के लिए जाएं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर संभवतः हो सकती है। इसके बाद देखिए अगर हम गुरु के सूर्य के प्रभाव को देख लेते हैं। पहले चलिए सूर्य के प्रभाव को अगर हम जानें तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य सप्तमेश हैं और सप्तमेश बनकर मिथुन राशि के अंतर्गत पंचम भाव में 16 जुलाई तक गोचर करेंगे। तो देखिए सप्तमेश का पंचम से संबंध वैवाहिक जीवन के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों की ओर उन्मुख होना होता है, ये एक स्थिति अच्छी मानी जाती है। लेकिन 12 जुलाई तक कह सकते हैं कि जब शनि का भी प्रभाव है यहाँ पर, तो देखिए ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो प्रभाव ज़्यादा नेगेटिव था उस नेगेटिविटी में कमी आ जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी हो सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो हो सकता है व्यक्ति दूर रह रहा हो लेकिन फिर भी प्रेम आपस में प्यार बना रहे, वो स्थिति कह सकते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं लव मैरिज के अंतर्गत भी, क्योंकि सूर्य का और बुध का भी आपस में संबंध बन रहा है, तो लव मैरिज के भी यहाँ पर संबंध बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। सूर्य के प्रभाव में गर्भवती महिलाओं को सावधान 16 जुलाई तक विशेष तौर पे रहना चाहिए, डॉक्टर की सलाह वगैरह लेते रहना चाहिए कि सूर्य गर्म ग्रह हैं और पंचम भाव के अंतर्गत गर्भ को जलाने का कार्य कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अटेंशन पे करना होगा। तो उस स्थिति को यहाँ पर इशारा रहता है। विशेष तौर पर लाभ के लिए तो साधन अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धनेश लाभेश की स्थिति भी अच्छी है। साथ ही सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव जो लाभ भाव पर पड़ रहा है, विशेष तौर पर आय में वृद्धि, विशेष बड़े लाभ की ओर यहाँ पर सूचना देते हैं, मतलब लाभ के लिए अच्छा, इनकम के लिए अच्छा है, नए नए साधन आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर लाभ के लिए, आय के लिए ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मानी जाएगी, स्थिति अच्छी है।
साथ ही सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत संतान आपको थोड़ा सा मतलब ईगोइस्टिक दिखाई दे सकती है उस समय के अंदर, मतलब संतान अपनी चलाने वाली, थोड़ा जिद्दीपन उनका बढ़ सकता है और कह सकते हैं थोड़ा अथॉरिटी दिखाने वाली, अपनी बातों को सर्वोपरि जो मैंने कहा उसको मानना है आपको, इस तरीके की बात आपके समक्ष रख सकती है। तो वो प्रभाव वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा अहंकार का भाव आ सकता है कि आप अपनी शिष्टता सिद्ध कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, कि वो कह रहे हैं हम शिष्ट हैं और आप कह रहे हैं हम शिष्ट हैं, इस तरीके की बातें वहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 16 जुलाई के बाद सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, षष्ठम भाव के अंतर्गत, और आप भी 12वें में जा रहे हैं, जो कि 12वें घर में कोर्ट वगैरह भी लगता है, कह सकते हैं मुकदमे वगैरह। और यहाँ पर देखिए सप्तमेश भी षष्ठम भाव में जा रहा है। देखिए ये स्थिति 2-3 कारण यहाँ पर हो सकते हैं कि एक तो दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत स्थिति खराब हो सकती है 16 जुलाई के बाद। 16 जुलाई से पहले स्थिति सही बता रहे थे, 16 जुलाई के बाद खराब स्थिति क्या हो सकती है कि हो सकता है कि जीवन साथी या तो अलगाव की स्थिति में आपसे दूर चला जाए, हो सकता है वो पॉजिटिव सेपरेशन हो या नेगेटिव सेपरेशन हो, ये आपका डिपेंड करता है आपके चार्ट में ग्रह की स्थिति पर। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है कि भाई ऐसी स्थिति बन सकती है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अपने से 12वें जा रहे हैं सप्तमेश और आप भी 12वें जा रहे हैं, उसका हॉस्पिटल से संबंध आ सकता है, बीमार हो सकता है, तबीयत खराब रह सकती है, वो स्थिति मतलब कहीं ना कहीं जीवन साथी आपके लिए कन्फ्लिक्ट उत्पन्न करेगा, आपके लिए परेशानी बनाएगा ही बनाएगा। चाहे वो परेशानी वो उसके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे उसके साथ आपके संबंध अच्छे ना रहे तो वहाँ पे परेशानी, या कहीं ना कहीं वो आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निर्भर करेगा आपके चार्ट के अंदर। हो सकता है आपके चार्ट में वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा हो, दशा अंतर्दशा भी सही हो, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव सेपरेशन हो सकता है कि कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य से चले जाएं, दूर चले जाएं, या फिर हो सकता है कि आप अपने काम के कारण, जॉब के कारण, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश 12वें में जा रहा है, हो सकता है आप अपने काम के कारण ही कहीं दूर आप चले जा रहे हो, ऐसी भी स्थिति आपके साथ हो सकती है। ये संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत वक्री अवस्था में, वक्री घरों के अंतर्गत ये भी रहता है कि पीछे का हिसाब होना शुरू हो जाता है, आपकी पिछली फाइलें खुलनी शुरू हो सकती हैं, वो स्थिति हो सकती है, आपके पिछले रिकॉर्ड चेक हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे मंगल को अगर हम देखें तो मंगल का जो प्रभाव आपके दशमेश बनकर मंगल राहु के साथ है, ये बात तो तय है कि आप बड़े पराक्रमी बनेंगे। जुलाई माह से आप अपने पराक्रम को देखना शुरू करिएगा। बहुत पराक्रमी, बहुत मेहनती, बहुत हिम्मती और साहसी प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। एडवेंचर्स करने का आपका मन करेगा, मतलब इस तरीके की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ सकती है। रिस्क लेने का जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसे कहेंगे, रिस्क लेने का जो गुण होगा वो सब योग्यता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन दशमेश मंगल के साथ राहु का प्रभाव कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है। ऐसी स्थिति भी आप मंगल के प्रभाव के अंतर्गत, मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन में दशमेश के साथ है क्योंकि, तो वो प्रभाव देख सकते हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों पर भी आपका कह सकते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये नेगेटिव स्थिति लेकर आएगा। वहाँ पे झगड़ा होने की संभावना है, आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ झगड़ा, छोटे भाई बहनों के साथ झगड़े वगैरह, यहाँ पे मतलब वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये बना सकते हैं और उनको लेकर जिम्मेदारी, और थोड़ा सा ये यहाँ पर क्योंकि ये हिस्सा आपका आर्म वाला, भुजाओं वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर वैसे तो ये आपको पराक्रमी बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जिनके चार्ट में थोड़ी नेगेटिव स्थिति अगर चल रही है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको हाथ तो मतलब ये भुजाओं से संबंधित कुछ मतलब मेडिकल इश्यू, हेल्थ इश्यू बन जाए, तो वो स्थिति वहाँ पर हो सकती है, संभावनाएं वहाँ पर बन सकती है। तो इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो कर्म स्थान पर ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ डील करना चाह रहा है, आपको देख लीजिएगा उसका बैकग्राउंड कैसा है। पता लगा वो गुंडा निकल गया, गलत आदमी निकल गया, तो वो तो आपको धोखा देगा, परेशानी बनाएगा, चीटिंग करेगा आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर भी, आपकी जो विशेष तौर पर आपकी एनर्जी रहेगी, ऊर्जा जाएगी, स्ट्रेंथ, अपने बॉडी की स्ट्रेंथ जो लगाओगे आप, तो वो कहीं ना कहीं अपने रोग को, शत्रु को, अपने कर्जे को और अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए अंतर्गत यहाँ पर आप काफ़ी ऊर्जा लगाते हुए नजर आएंगे। साथ ही पिता को के साथ मतलब पिता को लेकर भी आपके रिलेशनशिप को भी आप काफ़ी अधिक मतलब वहाँ पर भी आप अपनी ऊर्जा को लगाने वाले हैं कि उससे संबंधों को में मधुरता लाई जाए और उसको सही तरीके से बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मंगल की सातवीं दृष्टि रहेगी। पिता के साथ, गुरु के साथ मतभेद हो सकते हैं, संभावना ही बनती दिखाई देगी आपको जुलाई माह के अंतर्गत कि पिता, गुरु, इनके साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का प्रभाव रहेगा। केतु भी 9th हाउस में चल रहे हैं, केतु के कारण स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो उन सब चीज़ों के अंतर्गत कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। नवम से संबंधित, नवम धर्म भाव है, पिता का भाव है, गुरु का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, तो ये स्थिति बन सकती है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके दशम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा आपको अपने से ऊपर जो लोग हैं
उनके साथ संबंधों को ध्यान रखना है कि वहाँ पर ना बिगड़े। अदरवाइज आप अपनी ऊर्जा का मतलब काफ़ी उपयोग जिसे कह सकते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि काम में जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, जिनके साथ आप डील आगे करने जा रहे हैं तो वो कैसे व्यक्ति हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। खास तौर पर इस समय के अंतर्गत मंगल और राहु आपके थर्ड हाउस के अंतर्गत हैं। हाथ के अंतर्गत कह सकते हैं राहु धुआं होता है और मंगल में आग है, तो सिगरेट ज़्यादा आप पी सकते हैं। देखिए ये प्रभाव उन लोगों के लिए रहेगा, ये सब निर्भर करता है, वेरी करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल ही सादगी से भरा हुआ होगा तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रह स्थिति ऐसी नहीं होगी, दशा अंतर्दशा नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा और ग्रह स्थिति इस प्रकार की होगी, उनके हाथ में सर्वाधिक ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत अधिक सिगरेट वगैरह पीते हुए दिखाई देंगे। इस माह के अंतर्गत खास तौर पे ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ देखिए अगर हम प्रभाव को जाने तो मंगल के प्रभाव के बाद बुध के प्रभाव को देखें तो बुध पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है। बुध का पंचम भाव पर, पंचमेश पंचम भाव पर है। सूर्य का भी विजन क्लियर होता हुआ नजर आएगा आगे बढ़ने के लिए, साथ ही आपके ज्ञान के में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, उनके लिए भी अच्छा है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। बुध के प्रभाव के अंतर्गत बुध और शुक्र का भी प्रभाव क्योंकि यहाँ पर रहेगा, शुक्र भी 13 जुलाई तक है, तो कह सकते हैं 13 जुलाई तक बुध और शुक्र के प्रभाव के अंतर्गत प्रेम संबंधों मतलब यहाँ पर प्रेम संबंधों में मधुरता भी आएगी। थोड़ा सा ये तो रहेगा सूर्य का प्रभाव, ईगो तो आएगा, श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे, लेकिन फिर भी प्रेम बना रहेगा, प्रेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे वहाँ पर और आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे, वो स्थिति भी अच्छी दिखाई देगी क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में गुरु का भी अच्छी स्थिति में 12 जुलाई तक खास तौर पे कह सकते हैं आकस्मिक रूप से धन लाभ और धन के लाभ के लिए फायदेमंद स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति भी अच्छी कही जाएगी और आप अपनी कह सकते हैं कमीशन से संबंधित चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी वाणी से आप विशेष तौर पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हो सकता है कि कुछ अपनी लैंग्वेज किस तरीके की लैंग्वेज आप सीखते हुए नजर आए, वो स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए विशेष तौर पे आय के लिए लाभ के लिए तो ये अच्छी स्थिति है ही। शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र यहाँ पर चतुर्थेश भी हैं और नवमेश भाग्य भाव का भी स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी का चतुर्थ भाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन या प्रॉपर्टी मतलब भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि, विशेष तौर पे सुख में वृद्धि, क्योंकि जब तक भूमि के कारक ग्रह यहाँ पर मंगल का राहु के साथ संबंध है तब तक आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए सचेत तो रहना पड़ेगा ही, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, उसके लिए मंगल का सही होना ज़्यादा स्थिति अच्छी रहेगी। तो अभी मंगल 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल की स्थिति मंगल राहु के साथ जो अंगारक योग बना हुआ है, ये मंगल के लिए भी थोड़ा सा ये है कि कुछ गलत निर्णय भूमि से संबंधित हो सकते हैं, तो वहां पर अभी बचना ही है। लेकिन हाँ, मन अगर आपका देखा जाए इस माह के अंतर्गत तो खास तौर पे 13 जुलाई तक शुक्र का प्रभाव जो आपके चतुर्थ भाव में चलेगा वो ये रहेगा, मन में खुशी है, प्लेजर है, आनंद आप देख रहे हैं, घर के अंतर्गत आप आनंद महसूस कर रहे हैं, शुक्र का प्रभाव है। कहीं ना कहीं आपके आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में वृद्धि रहेगी। शुक्र की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए अपने आप को नजर आ रहे हैं और घर के अंतर्गत भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह वर्क इस तरीके का या कहीं ना कहीं वाहन सुख की ओर आप जा रहे हैं। वाहन सुख अच्छा कहा जाएगा कि वाहन सुख में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, मतलब वाहन कुछ वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, वाहन सुख में वृद्धि रहेगी। तो ये एक स्थिति अच्छी यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद भाग्य के स्वामी शुक्र का संबंध जब पंचम से संबंध बनेगा 13 जुलाई के बाद, कह सकते हैं 13 जुलाई के बाद आपका भाग्य आपकी प्रथम संतान से कह सकते हैं हो सकता है, प्रथम संतान के कारण, क्योंकि प्रथम संतान से अगर हम देखे जाए दशम भाव के अंतर्गत गुरु है, 11वें भाव में राहु मंगल है, वो अचानक से आपको कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं, बड़ा लाभ दिला सकती है, ये यहाँ पर स्थिति कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य प्रथम संतान से कह सकते हैं या फिर आपका भाग्य यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों में अंतर्गत भाग्य का साथ मिलेगा, ज्ञान एजुकेशन के अंतर्गत भाग्य का साथ मिलेगा। हो सकता है कि आप के लिए एक अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक स्थिति अच्छी स्थिति की ओर यहाँ पर कही जाएगी और विशेष तौर पर उससे भी आप लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव को जाने तो गुरु देखिए धन भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी है, आपका विशेष तौर पे धन और आय की वृद्धि भी कही जाएगी। और गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि, आप अपने ज्ञान से अपने शत्रु को खत्म करते हुए नजर आएंगे। रोग वगैरह के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पर प्रभाव ये रहेगा कि रोग को भी खत्म करते हुए नजर आए, तो वो स्थिति ये भी रहेगी। रोग रिपो ऋण, कहीं ना कहीं कर्जा भी आपका
आपका खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति अच्छे शनि और गुरु दोनों का प्रभाव 12 जुलाई के बाद तो बनेगा ही, तो 6th हाउस रिलेटेड घटनाएं ज़्यादा घटित होगी। 6th हाउस में मुकदमा भी आता है, कोर्ट भी आती है, तो ये रहेगा कि दशा अंतर्दशा अगर इस तरीके की चल रही होगी तो कहीं ना कहीं 6th हाउस एक्टिवेट होगा कि हेल्थ इशू बनेंगे, खत्म होंगे लेकिन बनेंगे, शत्रु बनेंगे, खत्म होंगे लेकिन बनेंगे, तो उस तरीके की स्थिति आपके बनेगी। लेकिन हाँ, कंपटीशन वगैरह में विजय प्राप्ति के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव के अंतर्गत विशेष तौर पे आपको गुप्त ज्ञान में वृद्धि कराने वाली रहेगी और वहां से आपको लाभ दिलाने वाली रह सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, ऐसा भी यहाँ पर कहा जाएगा, वो स्थिति अच्छी है। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि दशम पर है, तो ये तो है कि जब तक गुरु की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य दृष्टि, आप जो रिस्क ले रही हैं वो आपको लाभ की ओर ले जाएंगे, आपको कर्म क्षेत्र में धन लाभ दिला देंगे, फायदा करा देंगे, आपको आगे बढ़ा देंगे, ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। साथ ही देखिए, जब तक बुध मिथुन राशि के अंतर्गत है और ये समय 17 जुलाई तक है, तो बुध मिथुन राशि में है, शनि भी लगन पर है और गुरु भी 2nd हाउस पर होकर कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। व्यापार अगर आरंभ करना है, कोई शुरू करना है, राहु भी 3rd हाउस में, अच्छा समय है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी, जो कि काम में चेंज, बदलाव की ओर बताती ही है। कुछ नया काम आप कर रहे हैं, कुछ बदलाव आप कर रहे हैं, जिसके कारण उसको आप आगे एक्सपीरियंस करेंगे, जिसका आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया है। साथ ही बुध जो कि व्यापार के कारक ग्रह हैं, बुध अपनी स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत है, मिथुन राशि के अंतर्गत है, तो इस समय अच्छा रहेगा कि अगर आपको व्यापार आरंभ करना है तो 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में आप मिथुन राशि के अंतर्गत बुध जब रहेंगे तो ये कर सकते हैं। और साथ ही शुक्र की भी दृष्टि रहेगी कर्म स्थान पर, जो कि पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव अच्छा है। साथ ही राहु केतु के प्रभाव को, जैसे कि हमने जाना है कि देखो, राहु केतु का प्रभाव, राहु 3rd हाउस के अंतर्गत आपके अंदर की रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है, ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और साथ ही राहु डिजायर से, इच्छा है 3rd हाउस को लेकर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रबल इच्छा बनाकर आप एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या अपने काम में एडवर्टाइजमेंट कराकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेट या मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, स्थिति अच्छी कही जाएगी। पिता से थोड़ा सा, गुरु के पास जाइएगा, अच्छा रहेगा, धार्मिक कार्य को करेगा, अच्छा रहेगा, भाग्य में वृद्धि रहेगी। अन्यथा ये केतु थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा भाग्य को लेकर, तो वो स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। इसके बाद देखिए, शुभ दिन 2 से 5, 11 से 14, 16 से 18, 18 से 20, 22 से 25, 25 से 27, ये दिन ही शुभ दिन है आपके लिए। अशुभ दिनों की बात करें, 1 तारीख, 5 से 7, 14 से 16, 20 से 22, 27 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन कहे जाएंगे। यात्रा के योग, अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव, किसी तरीके का झगड़ा, परेशानी, कष्ट, भय, चिंता, इस तरीके का संबंध आ जाता है। यात्रा के योग की बात करी जाए, अकस्मात यात्रा 1 तारीख, 5 से 7, 27 से 30, अचानक से यात्रा हो सकती है। वैसे भी अभी आप यात्रा की ओर अग्रसर रहेंगे 12 जुलाई के बाद से, तो आपकी यात्राएं वगैरह बढ़ सकती हैं और अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, खुशी का भी संबंध आ सकता है, या फिर गुरु के आश्रम का संबंध आ सकता है। 14 से 16 का समय हो सकता है। धार्मिक यात्रा करने के लिए 7 से 9 का समय हो सकता है। मनोरंजन के लिए यात्रा करनी चाहते हैं 2 से 5, 30 से 1 अगस्त, और कष्ट के साथ यात्रा 20 से 22। अमावस्या की डेट वहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए, 12 जुलाई तक का समय थोड़ा सा अलग है, विशेष है, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रह स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत है, बलवान रहेंगे, वो स्थिति अच्छी है। उपाय आपको क्या करनी चाहिए? उपाय के तौर पर देखिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए 108 टाइम, रुद्राक्ष की माला पर 108 बार, सूर्य देव को जल चढ़ाते रहिए। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन, गरीबों की सेवा करेगा। आश्रमों में सेवा कर सकते हैं, तो आश्रम में, गुरु के आश्रम में तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के आश्रम में अगर आप सेवा दे सकते हैं, अस्पताल वगैरह में सेवा दे सकते हैं, कहीं कोर्ट वगैरह है उसके बाहर अगर आप कहीं सेवा देना चाहे, भंडारा कराना चाहे तो वो कर सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा। साथ ही केतु के केस में यहाँ पे कुत्ते की सेवा करते रहिए, या फिर आप मछली को दाना वगैरह डाल सकते हैं, बेस्ट रहेगा। ये रेमेडी करिए और उपाय करिए, अपने इस माह को अपने लिए शुभ बनाइएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।